हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग फ्रेंड, आप लोग कैसे? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो क्या करें जी, कल हमारी बेटी फ़ोन करके बोली उसकी एक फ्रेंड है ना, एक्सीडेंट 20 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ था और कल ही उसका डेथ हो गया। माँ बाप का एक ही बेटा है, एक बेटी भी है, एक बेटा था बेचारा। क्या होगा, भगवान जी भी अच्छे नहीं है। कितना भी दिन हुआ है, कितना भी दिन हुआ है, बताइए कितना दिन हुआ है उसको मतलब अभी अभी स्टार्ट हो रहा है उसका ज़िंदगी। बेचारा एक्सीडेंट से चल बसी, क्या करें, गुजर गई। बहुत दुख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कल बेटी मुझे फ़ोन करी, 1 महीना पहले ही उसका पापा को हम देखे थे, कहीं गए थे, तो बोल रही थी उसका पापा है ये, ऐसे बोल रही थी। कल जब सुनी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या करेंगे, भगवान ऐसा क्यों, इतना दुख क्यों देता है लोग, इतना क्यों दुख देता है, इतना क्यों देता है। कितने दिन हुआ है, अभी कितना भी है, अभी पढ़ाई ख़त्म हुआ, अभी जॉब करने के लिए तैयारी कर रहा था, हो जाता भी। भगवान क्या करें जी। चलिए बने रहिए वीडियो पर। ये दूध को बॉयल होने के लिए मतलब छान रही थी, और उसके बाद में ये सब्जी वगैरह सब करने के लिए कर रही थी। और बीन्स और आलू की सब्जी बना रही थी सुबह नाश्ते के लिए। हस्बैंड जी के लिए तो रोटी बना दी थी, और मैं तो पखाल भात खाती हूँ भाई, गर्मी भी हो रहा है अभी ना, इसीलिए। और मैं आपको जो बता रही थी, वो लड़का, क्या करेंगे जी, बहुत दुख की बात है। क्या बोलूँगी, मुझे बोलने का भी मन नहीं करता है। कितने भी एज हुआ था उसका फोटो तो मेरे पास भी है, क्लिप भी है, मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज बेटी हमेशा मतलब आज बात कर रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब ऐसे लेकर अस्पताल लेकर गए, ऐसा हुआ बेकार में। और उसकी जो लड़का की मम्मी तो बेहोश रहते हैं, हमेशा बेहोश हो जाते हैं। उसका मम्मी टीचर है, लेकिन क्या करेंगे, क्यों नहीं होंगे। बच्चा आ रहा था, लगभग 1 घंटे की दूरी पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। आ रहा था 5-6 किलोमीटर, 5-6 घंटा के बाद घर में आ रहा था, मतलब बाहर रहता था, पढ़ाई कर रहा था, जॉब के लिए ट्राई भी कर रहा था। भगवान ऐसा तो कभी किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख सहन करना भी मुश्किल होता है। बहुत बहुत बड़ा दुख है, बिल्कुल तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्या करेंगे, इनका माँ पापा को क्या हो रहा था, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसका माँ पापा को क्या हो रहा था, उसका जो फ्रेंड लोग भी बहुत बहुत मतलब दुखी हो रहे हैं। हम तो हो रहे हैं, अरे वो तो किसी का बेटा भी है ना, भगवान क्यों ऐसा करता है, हमेशा ऐसा दुख कभी किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। सही टाइम आता है, हाँ हमको, हम जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी तो जाएंगे वही रास्ता, लेकिन सही टाइम पर हो तो किसी को भी खराब नहीं लगेगा। तो ये एक कलम साग है, बना रही थी, भाजी तो बना रही थी।
कलम साग इसको प्याज और लहसुन में डालकर बनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये कलम साग मैं बना रही थी, और आज आगे आगे आप लोग देखो क्या होगा, पता चलेगा क्या बना रही हूँ। और हस्बैंड जी आए हैं ना, आए हैं। तो आज मार्केट है, वीक में एक बार। ऊपर से हमारे वंश में हमारा दादी सास हम है, उसका भी पता नहीं कब क्या होगा। तो हस्बैंड जी वीक में एक बार आते हैं, तो उनके लिए तो खाना बनाना होता है भाई, क्या करें। तो ये देखिए टमाटर डाल दें, प्याज वगैरह सब ये मेरे बागान से ही मिला था। ये कलम साग है, उसका डंठल वगैरह सब अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसको छोटा छोटा कटिंग करें। वैसे तो मुझे कटिंग छोटा छोटा नहीं आता है, लेकिन एक है छुरा, ये चाइनीज छुरा है, तो उसी छुरे में ही कटिंग कर रही थी। हो गया। अभी थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी चीज़ में हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा होता है, किसी को भी आता होता है। तो कटिंग भी करी, एकदम फ्रेश था, मेरे बगीचे से ही था। तो उसको कटिंग करके उसको अच्छी तरह से प्याज लहसुन और मिर्ची डालकर, जो हमारा हरा मिर्ची डालकर ही उसको फ्राई कर दी। तो हस्बैंड जी भी नाश्ता में खाए थे। उसके बाद ये धूप भी हो रहा है ना, लगभग ये हो गया था 10 बज गया था। 10 बजे सुबह तो नहा धो ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी, लेकिन जो कपड़े मैं पहनी थी, जो डेली वेयर वाला कपड़े को नहीं धोई थी। तो उसके बाद ही मैं नाश्ता के बाद ही इसको धोकर सुखा रही थी, क्योंकि ज़्यादा लेट होने में भी धूप में रहो तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो कभी कभी इतना धूप होता है, बहुत तेज धूप होता है, कभी कभी ऐसे अंधेरा कर देता है, बादल बादल दिखता है। तो अभी मैं सोची नहीं, पहले धुल दूँ, धुलने के बाद दूसरा कुछ बनाऊँगी। नाश्ता के लिए तो जो बनाना था वो बना दी थी। उसके बाद जो हमारा ड्राई मैंगो है ना, ड्राई मैंगो की भी आज बनाई थी, खटाई बनाई थी, सरसों डालकर बनाई थी। उसके बाद ये मसाला बना रही थी मटन के लिए। हस्बैंड जी वीक में एक बार आते हैं तो करना पड़ता है भाई। तो ये देखिए बना रही थी मटन उनके लिए। बाहर चूल्हा में ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि कितना जो हम गैस चूल्हे पर बनाए तो कितना धुलूँगी, इसीलिए मैं बाहर चूल्हा में बना लेती हूँ। पानी डाल दो, काम ख़त्म, साफ़ सुथरा धुलाई भी हो जाएगा, इसीलिए बाहर ही बना रही थी। और उसके बाद मैं कपड़े को जो कपड़े था 2-3 दिन का कपड़े पड़ा हुआ था, उसको मैं फोल्ड कर रही थी। और एक मशीन भी, ये देखिए एक इलेक्ट्रिक वाला मशीन है ना, मैं सोची उसको निकालूं और निकाल कर कुछ पिकअप वगैरह सब है ना, उसको तैयारी करूँगी। तो जब टाइम मिलेगा, ऐसा होता है हस्बैंड जब तक घर में रहते हैं तो मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पीछे ही हमको लगना पड़ता है। उसके बाद ये कपड़े वगैरह सब फोल्ड तो कर ली थी, करने के बाद मैं रूम को झाड़ू भी लगाई, क्योंकि उसके बाद क्या करी ना, चाय पीने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई। ये है हमारा डेली वर्क वाला, डेली कुछ ना कुछ होता है, इधर उधर कुछ काम हमको होता है तो हम कर लेते हैं। आज वैसे भी हाट से लाए थे हस्बैंड जी, सब्जी लाए थे,
अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी लाए हैं बैंगन और क्या क्या बीन्स, बैंगन, टमाटर वो सब लेकर आए हैं। और उसका आज तो मैं बनाई थी दोपहर को, तो रात को भी हो जाएगा। ज़्यादा हो जाता है और हमको रात में नहीं बनाना पड़ता। कल मैं बनाई थी, भाजी वगैरह सब बनाई थी, आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि है अभी ज़्यादा है, अभी तो अच्छा नहीं लगता है। सारे कपड़े को भी रख दी हूँ, देखिए। उसके बाद रूम को झाड़ू, ये इवनिंग में चाय पीने के बाद ही मैं रूम को झाड़ू लगा रही थी, क्लीन साफ कर रही थी। सुबह का तो वो करता है, लेकिन शाम को मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ शाम को। तो जब मैं नॉनवेज वगैरह सब हम करते हैं, खाते हैं, वो शाम को दिया बत्ती नहीं करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन नॉनवेज नहीं खाते ना, उस दिन दिया बत्ती होता है। उसके बाद जो प्याज लहसुन है ना, आपको पता है ना, जो प्याज लहसुन प्याज तो नहीं, लहसुन इतना छोटा छोटा हुआ लगाई थी, तो कम से कम अभी तो लहसुन का भी रेट भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से लगाई थी उसको धीरे धीरे से इसे उखाड़ूंगी। तो ये उखाड़ रही थी, आज उखाड़ रही थी, तो हस्बैंड जी बोले, मैं तो चाय पी ली थी, हस्बैंड जी नहीं आए थे, तो बोले आओ चाय दो मुझे, चाय दो। तो ऐसा मैं सोच रही थी आज सारे जितना भी है उसको उखाड़ दूंगी, लेकिन हस्बैंड जी बुलाए तो चली गई। वैसे भी तो आज बगीचे में पानी भी नहीं दी, क्योंकि करंट भी नहीं था और बादल बादल दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो मैं सोची नहीं, आज नहीं दूंगी। आज कुछ बारिश वगैरह होगा तो अच्छा बात है, आज बारिश नहीं होगा तो कल मैं सुबह सुबह पानी दूंगी। आप लोग के साथ ऐसा ही मेरा सब बात मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये है खाना वाला, और मेरा ऐसा ही काम होता है भाई, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। देखिए ले आई, ये है ना टोकरी, प्लास्टिक की टोकरी है, उसमें ही मैं डाल रही थी। इजीली लेके जाएंगे, इतना पतला पतला है ना, इतना पतला पतला लहसुन है, तो मैं इजीली लेकर जा रही थी। इसे मतलब इस साल बिल्कुल नहीं हुआ, बारिश की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर भी उसको तो हम नहीं फेंक सकेंगे, जितना भी हो रहा है उतना उसका तो हम केयर करके रखेंगे। तो ये हस्बैंड जी के लिए चाय बनाई थी, और ये ना मैं बेटी से बात कर रही थी और वीडियो भी इधर रिकॉर्डिंग हो रहा था। बेटी के साथ भी बात कर रही थी, वो बोल रही थी, वो जो उसके फ्रेंड के बारे में बोल रही थी। तो ऐसा बातें हो रहा था। हस्बैंड जी चाय पी रहे थे, उनको चाय दी, और जो लहसुन बाकी रह गया है, और देखती हूँ कल करूँगी या परसों करूँगी, पता नहीं, देखती हूँ। तो ये है, उसके बाद में तो चाय भी हो। जो बच्ची है ना, जो हमारे वीडियो में आप लोग हमेशा देखते हो, वो बच्ची आई थी और वो खा रही थी, कुछ केक वगैरह सब खा रही थी। उसको क्या करी ना, उसको खिला रही थी, और मैं जो मूँगफली खा रही थी तो उसको दे रही थी। मूँगफली को दे के कैसे दौड़ रही है, देखिए हमारे पास आ रही है, और कैसे चल चल के आती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा ही है, इधर उधर चल रही है लड़की।
अभी उसकी वो ना उसकी मम्मी को बहुत हैरान करती है। ऐसा ही है, कैसे चलती है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अभी रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।